मेरे गार्डन में लगा ये जेड प्लांट का पौधा काफ़ी ज़्यादा घना हो गया है। आप जेड प्लांट के पौधे को इतना ज़्यादा घना कैसे बना सकते हैं? हम इस जेड प्लांट की किस तरह से केयर करें और उसको कौन कौन सी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए, ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। आप वीडियो को स्किप किए बिना पूरी वीडियो देखें, जिससे आपको ये जानकारी मिलेगी कि जेड प्लांट को हम कैसे घनाबुशी बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे गार्डनिंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। जेड प्लांट का ये पौधा पिछले कई सालों से मेरे गार्डन में लगा है। मैंने कई साल पहले इस प्लांट को कटिंग से ही ग्रो किया था। पिछले साल इस प्लांट का जो गमला था वो टूट गया था, तो मैंने उसे इस गमले में ट्रांसफ़र किया था और मैंने इसकी रिपोर्टिंग की वीडियो शेयर की थी और जेड प्लांट के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें ये भी वीडियो शेयर की थी। रिपोर्टिंग से पहले इस प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। जब भी आप इस जेड प्लांट को ग्रो कर रहे हैं या फिर इसे किसी दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जो मिट्टी आपको इसकी तैयार करनी है उसमें कम से कम 40% यानी जितनी की आपने मिट्टी ली है उसी के बराबर इसमें सैंड यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट की रेत तो ज़रूर होनी ही चाहिए। और मिट्टी के बराबर सैंड इस्तेमाल करके तैयार की गई मिट्टी में ये जेड प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। और 20% आप इसमें अपनी मनपसंद कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपने प्लांट के लिए इस तरह की मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें प्लांट अच्छा ग्रो होता है और उसमें पानी तो बिल्कुल भी नहीं रुकता। और आपको हर साल इस प्लांट को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 3 साल के बाद आप इसे फिर से रिपोर्ट कर सकते हैं। और जब आपको इसको ट्रांसफ़र करना है तो जिस गमले में ये है तो अगली बार उससे बड़ा गमला आप लें। तो देखिए, जैसे ये मैंने प्लास्टिक का गमला लिया है। जो पहले गमला था, जो आपने वीडियो अगर देखी होगी, तो वो छोटा सा एक डिब्बा था, उसमें ये लगा था, वो टूट गया था। तो फिर उसके बाद मैंने ये गमले में ट्रांसफ़र किया। ये गमला उससे थोड़ा सा बड़ा है। अगर गमला बड़ा होगा तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और अगर आपने प्लांट को अभी भी ट्रांसफ़र किया है तो उसको तुरंत पानी ना दें, क्योंकि इस प्लांट को तुरंत पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी पत्तियों में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। आप देख ही रहे हैं कि इसकी पत्तियां काफ़ी गद्देदार सी होती हैं। अगर तुरंत पानी देंगे तो उससे प्लांट को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो जब आपको लगे कम से कम 1 हफ्ते के बाद इसकी पत्तियों में थोड़ा सा पानी कम हो रहा है और गमले की मिट्टी सूख चुकी है, तभी आप पानी दें। अगर आप जब प्लांट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बिल्कुल मिट्टी सूखी है तो बहुत हल्के से छिटे पानी के दें, बहुत ज़्यादा भर भर के पानी इसको ना दें। और 1 हफ्ते के बाद फिर से आप दोबारा पानी इसको दे सकते हैं। अगर आप इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो इसकी पत्तियां सूखना शुरू हो जाती हैं और सूख कर इस तरह से ये पत्तियां गिरने लगती हैं। तो मेरे इस प्लांट में सिर्फ एक ही पत्ती सूखी है, बाकी सब पत्तियां ग्रीन हैं। अगर मौसम सर्दी का है तो वाटरिंग काफ़ी कम कर दें। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जो पौधे के आसपास का टेम्परेचर है उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, पूरी तरह से धूप ही धूप है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप इस प्लांट को पानी दे सकते हैं हर दूसरे दिन। अगर आप इस पौधे को इंडोर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन आप इसे कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप दिन में एक दफ़ा ज़रूर दिखाएं। नहीं तो ये पौधा अगर सिर्फ इंडोर ही आपने रख दिया तो इसकी पत्तियां खराब होकर गिरने लगेंगी। जब इस प्लांट में पानी की कुछ कमी हो जाती है तो इसकी पत्तियां पतली होना शुरू हो जाती हैं और कुछ पत्तियां सिकुड़ने भी लगती हैं। तो इसका मतलब होता है कि अब इस प्लांट को पानी की और अच्छी खाद की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे की पत्तियां खूब शाइनी रहें और जो आपका पौधा है वो अच्छा बिल्कुल बुशी तैयार हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपने जो काम करना है, इस पौधे को वहाँ पर रखें जहाँ पर कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप तो ज़रूर आती हो। उससे क्या होगा कि जो इसके मिट्टी में ज़्यादा मॉइस्चर होगा वो सूख जाएगा, तो इससे ये पौधा अच्छा शाइनिंग हो जाएगा, क्योंकि इसके पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इस पौधे की जो मेन स्टेम है उसे थोड़ा सा
मोटा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाए, तो आप समय समय पर इस पौधे की थोड़ी सी ब्रांच की कटिंग करते रहें, या फिर जो पत्तियां हैं ऊपर से उनकी थोड़ी थोड़ी सी पिंचिंग करते रहें। इससे ये पौधा और ज़्यादा बुशी हो जाएगा और इसकी जो ब्रांच हैं वो मोटी होना शुरू हो जाएंगी और ये पौधा आपका बहुत ही बढ़िया बुशी तैयार होगा। जो कटिंग आप इस प्लांट की करें उनको आप फिर से ग्रो कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे तरह ग्रो हो जाते हैं। अगर आप इस प्लांट को एक पत्ती से भी ग्रो करना चाहें तो ये प्लांट एक पत्ती से भी बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। और अब बात आती है इस प्लांट को देने वाली फर्टिलाइज़र की, कि इस प्लांट को कौन कौन सी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं इस प्लांट को फर्टिलाइज़र दूंगी आज वो है NPK 19-19-19, यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, जिसमें कि सारे तत्व मौजूद होते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए एक बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र का काम करती है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी पत्तियों को ग्रीन करने के लिए, जो कि पौधों की ब्रांच और रूट्स को मजबूती प्रदान करती है। कुल मिला के ये हमारे पौधे की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए एक बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है। इसको आप 1 लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम के आसपास मिक्स करके पौधे को दे भी सकते हैं और पौधे के ऊपर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप महीने में कम से कम 1 बार अपने पौधों को दे सकते हैं। और दूसरा एक और फर्टिलाइज़र हम अपने इस पौधे को देंगे, उससे पहले हम पौधे की थोड़ी सी गुड़ाई पहले कर लेंगे। जो भी फर्टिलाइज़र आपको देनी है वो आप जो पौधे की रूट है उससे थोड़ा सा दूरी पे देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ना थोड़ी सी गुड़ाई कर ली है इसको देने के लिए। देखिए इसकी मिट्टी कितनी गीली है। तो अभी मैं इसको कम से कम 3 से 4 दिन इसको कोई पानी वगैरह नहीं दूंगी, क्योंकि अभी मिट्टी काफ़ी गीली है। इस पौधे की ना ब्रांच काफ़ी फैल जाती हैं, तो थोड़ा सा इसको गुड़ाई करके फर्टिलाइज़र देनी थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। देखिए मैंने साइडों से किनारे किनारे ही थोड़ी सी इसकी गुड़ाई की है। और ये देखिए इस पौधे की कुछ रूट्स जो ऊपर की तरफ निकली हैं, यही रूट्स हैं जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं, जो पौधे की मेन रूट तक लेके जाती हैं। और ये अगली फर्टिलाइज़र जो मैंने ली है ये है बोन मील। बोन मील पौधे की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है। तो अभी हम मिट्टी से इसको ऊपर से कवर कर देंगे। कोई भी खाद देनी है तो वो मिट्टी के ऊपर नहीं, थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई करके दें, फिर ऊपर से उसको कवर कर दें। खाद देने के बाद पौधे को पानी हमेशा दें ताकि वो खाद पौधे की रूट्स तक पहुंच सके। लेकिन हमारे गमले की मिट्टी अभी काफ़ी गीली है, तो इसलिए मैं अभी पानी नहीं दूंगी, नहीं तो हमारे पौधे को ही उल्टा नुकसान हो जाएगा। इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने जेड प्लांट की केयर कर सकते हैं और उसको एक अच्छी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं ताकि वो एक बुशी प्लांट आपका तैयार हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।